नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। नवंबर 1659 अफजल खां का वध, जिसे मैं वध बता रहा हूं, उसे एक धोखा बतलाया था प्रोफेसर ए रहमान ने। बड़ा ही अजीब लगा होगा ये शब्द, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां को प्रतापगढ़ किले पर मारा था। ये घटना सबको पता है। इसी पर उंगली उठाते हुए प्रोफेसर ए रहमान लिखते हैं कि यदि अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करनी होती या उन्हें बंदी बनाना होता तो वो अपने सैनिकों को लेकर जरूर गए होते, या फिर वो अकेले उस किले पर नहीं गए होते। अब जरा बातों को समझिए। जहां पे ये किला था उसके बगल में थी कोयना नदी घाटी। कोयना नदी घाटी, अब बात से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा जगह था जहां पे सैनिकों को छुपाकर रखना संभव था, और उस घाटी में अफजल खां अपने सैनिकों को लेकर आया था। चूंकि वो आदिल शाह का एक सूबेदार था और आदिल शाही सैनिक वहां पे पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज खुद इतने बड़े बेवकूफ नहीं थे कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कोई सेनापति उनसे मिलने आ रहा है तो वो अकेले आएगा या कैसा आएगा। वो दिखावा था अकेले आने का, वो दिखावा था बिना किसी शस्त्र के वहां पहुंचने का। शिवाजी महाराज को पता था कि इससे पहले सेम इसी तरह के जाल में उसने, अफजल खां ने, कस्तूरी रंगप्पा की हत्या की थी। इस ऐसे ही संधि के नाम पर उनको भी बुलाया गया था और ऐसे ही फंसाकर, अकेले फंसाकर कस्तूरी रंगप्पा की हत्या कर दिया था अफजल खां ने। तो शिवाजी महाराज को ये सारी चीजें पता थी। उन्होंने रातों रात कोयना नदी घाटी पर उससे ज्यादा संख्या में सैनिकों को तैनात किया। इधर जब अफजल खां को ये पता चलता है कि कोयना नदी घाटी के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की सैनिक इंतजार कर रहे हैं कि यदि कोई धोखा हुआ तो अफजल खां के सैनिकों को वहीं पे मार दिया जाएगा, अफजल खां अपने सैनिकों को वापस भेज देता है। और उसके बाद उसे भरोसा था कि मेरी कदकाठी जो है, मेरा जो ताकत है, इसके सामने एक 5.5 फीट का इंसान कैसे टिक पाएगा। उसे पता नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज गुरुकोंड देव के शिष्य हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह की युद्ध नीतियों से, वो शेर को चीरने वाले इंसान थे। शिवाजी महाराज ने किसी भी तरह का शस्त्र लेकर वहां पे नहीं गए थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज बस बाघनख लेकर गए थे, जो भी उनके हाथों के पिछले हिस्से में लगा हुआ था। तो सामने से ये प्रतीत नहीं हुआ कि उनके पास कुछ था, और उन्होंने तब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जब तक उनको पूरी तरह से इस बात का, पूरी तरह से वो जान नहीं लेते हैं कि हाँ, अफजल खां धोखे के लिए आया था। अफजल खां की सेनाओं का घाटी में होना, दूसरा अफजल खां के पास कटार होना और कटार से प्रहार करते समय उसकी अतड़ियों को खींचना। मतलब जब छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तरह से ये जान जाते हैं कि हाँ, अफजल खां एक धोखे की नीति से आया था, क्योंकि जहां पे शस्त्र लाना अलाउड ही नहीं था, उस किले पर, प्रतापगढ़ के उस किले पर वो छुपाकर शस्त्र लेकर गया था। कोयना नदी घाटी में उसकी सैनिक मौजूद थे, और जब वो शस्त्र से प्रहार करने वाला था, उसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज उसके अंतड़ियों को चीर देते हैं और उसका वध करते हैं, ना कि उनकी हत्या, उसका वध करते हैं। क्योंकि आत्मरक्षा में किया गया प्रहार कभी भी गलत नहीं होता है। तो हमारे ही देश के इतिहासकार यदि हमारे ही देश के योद्धाओं के ऊपर सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर टिप्पणियां जरूर आएंगी। कई सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि अफजल खां संधि के लिए आया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी हत्या नहीं बल्कि आत्मरक्षा में उसका वध किया था। तो नवंबर सन 1659 की इस घटना के बारे में यदि आपके दिमाग में भी कोई संदेह हो तो आज की इस वीडियो के बाद जरूर वो संदेह क्लियर हो जाएगा कि आखिर छत्रपति महाराज ने किन बातों को समझने के बाद अफजल खां का वध उस प्रतापगढ़ के किले पर किया था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।